हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में हम आर ओ मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ जो है टेस्ट पेपर को लगाते हुए चलिएगा। काफ़ी कुछ हमने आपको करा रखा है, तो एक बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा ये। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा ही वॉच करें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी यहाँ पर दी गई है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा दी गई है, वत्स की कौशाम्बी दी गई है, मल की कुशावती दी गई है और कुरु महाजनपद की राजधानी विराटनगर दी गई है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, कुरु की राजधानी विराटनगर नहीं है। तो कुरु की राजधानी जो है क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नी ग्रंथ मूलतः महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था। महावीर के दामाद जामिल उनके प्रथम अनुयायी थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का हमको यहाँ पर चयन करना है। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोध संगतियाँ और स्थान यहाँ पर दिया गया है। प्रथम बोध संगति तक्षशिला दिया गया है, तो पहले वाला पॉइंट ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रथम बोध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में, जबकि द्वितीय बोध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बोध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, चतुर्थ बोध संगति कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह मिलान संबंधी प्रश्न है, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वेद दिए गए हैं और सूची सेकंड में उपवेद दिए गए हैं। एग्जाम के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। ए का 3 आएगा। सामवेद का गंधर्ववेद, तो बी का 1 आएगा। यजुर्वेद का धनुर्वेद, तो सी का 4 होगा। अर्थवेद, अर्थवेद को शिलिप वेद भी कहा जाता है, तो जो कि इसका वेद है, तो डी का 2 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो चुका है। 3, 1, 4, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। इस प्रश्न के प्रत्येक पॉइंट आपको पता ही रहना चाहिए। एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। केवल 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह घटना नहीं होती है। तारों का टिमटिमाना आप सभी जानते हो, यह होता है अपवर्तन के कारण। तो यह घटना किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण यह घटना घटित होती है। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करते हैं। प्रश्न में कहा गया है पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषता है। पतन नगरों में भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला यहाँ पर सही नहीं है, जबकि 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषता होती है। पतन नगरों में भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो दोनों पॉइंट सही हैं। पहले वाला यहाँ पर सही नहीं था। देखिए, पूरी क्लास को अटेंड करना चाहिए, पता नहीं कहाँ से क्या कुछ मिल जाए। प्रश्न नंबर 7 है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जुस सांगुइनिस के सिद्धांत का पालन करता है। जुस सोली जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का सिद्धांत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं।
अब यहाँ पर ये शब्द आ रहा है जुस सांगुइनिस, इसका थोड़ा सा अर्थ यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एक बच्चे की राष्ट्रीयता का देश उसके माता पिता की राष्ट्रीयता का देश से जो संबंधित होती है। ये थोड़ा सा एक अच्छा प्रश्न है, तो जरूर याद रखना है कि इसका संबंध जो है जन्म की नागरिकता से ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सेकंड में कहा गया है बांधों के निर्माण में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पर भी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो बिल्कुल सही पॉइंट था ये। और बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझकर जो है प्रश्न पत्र को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में, वो फिर एग्जाम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, सोनभद्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है? तो संतरे की पैदावार किस जिले में देखने को मिलती है? तो ये जिला है आपका सहारनपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भूमि पैमाइश मसाहत को आरंभ किया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो भूमि पैमाइश को आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, किस शासक द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की थी? तो किस शासक ने जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, दीवान अर्ज विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो चारों में देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बलबन दीवान अर्ज विभाग, जो कि एक सैन्य विभाग था। प्रश्न नंबर 14 है, अकबर के काल में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? विदेशी व्यापार का लेखा जोखा, राजस्व संग्रह, शाही खजाने की देखभाल, शाही पत्राचार। एक अच्छा प्रश्न है यह भी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्व संग्रह। प्रश्न नंबर 15 है, हजरत आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो यह उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन सी उपाधि है? हजरत आला की उपाधि है। प्रश्न नंबर 16 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो ये पॉइंट हम सभी जानते हैं, सही है बिल्कुल। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, फर्स्ट वाला हमें बिल्कुल पक्का पता है कि ये सही है, तो ये वाला पॉइंट जो है सी में नहीं है, तो सी को यहाँ से हटा दीजिए। तो सही आंसर आपने चुन लिया होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी चुना है उनका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम या पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो वहाँ पर इन्होंने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गलत नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कई प्रश्न ऐसे आ चुके हैं जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करा भी दिए हैं।
तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले गोदावरी आएगी, उसके बाद में कृष्णा आएगी, फिर नर्मदा आएगी, फिर कावेरी आएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती जो है सबसे लास्ट में आती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? पारदर्शक वस्त्रों का सलवटों के साथ प्रयोग, मूंछों एवं ललाट का स्पष्ट चित्रांकन, बाल विहीन वस्त्र विहीन बुद्ध की मूर्तियाँ, उपर्युक्त सभी। ध्यान से प्रश्न का आंसर आपको लगाना है। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर सही आंसर है। मथुरा कला की मूर्तियों की जो विशेषता थी उसमें बाल विहीन वस्त्र विहीन बुद्ध की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मूंछों वगैरह का कोई भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है और ये भी नहीं है सलवटों वगैरह का। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 19। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। किसको आप परिभाषित करोगे बेरोजगारी के संबंध में? तो सही आंसर ऑप्शन बी है। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, उसी को बेरोजगारी की सही परिभाषा कहेंगे। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कथकली केरल दिया गया है, मोहिनीअट्टम मणिपुर, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प। मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का है? केरल राज्य का है लोक नृत्य। तो यहाँ पर बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है। क्रांतिकारी समिति अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन का गठन किसके द्वारा किया गया? वीडी सावरकर, अजीत सिंह, भगत सिंह, अरविंद सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अजीत सिंह ने किया था। क्रांतिकारी समिति अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है? लक्षवी, अवंती, चालुक्य, मगध। एशिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है। तो एक अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है लक्षवी को। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंगाल में द्विवेद शासन की समाप्ति। तो उस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग यहाँ पर दिया गया है। आपको देखना है क्या उस समय ये गवर्नर जनरल थे। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था। उस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही इसको लागू किया गया था। द्वितीय मराठा युद्ध लॉर्ड विलेजरी दिया गया है और ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड मिंटो प्रथम दिया गया है। देखिए कभी कभी आसान प्रश्न ही दे दिया जाता है। तो डी यहाँ पर सही है क्योंकि ठगी प्रथा का अंत जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम ने नहीं किया था। आप सभी जानते हो किसने किया था? लॉर्ड बेटिंग ने किया था। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ये अच्छे पॉइंट है कि द्वितीय मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और द्वितीय मराठा युद्ध कब से कब तक चला था देख लीजिए एक बार। 1803 से लेकर के 1805 तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पट्टाभी सीतारमैया द्वारा। तो किसके द्वारा इसकी तुलना की गई थी? तो ऐसी तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए टेस्ट लगाने से एक तो प्रश्न हमारे अच्छे तैयार हो जाते हैं और हमारी कम समय की क्लास होती है
अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। कुछ भाई तो कंटिन्यू वीडियो को लाइक शेयर करते रहते हैं, धन्यवाद। इसी तरीके से करते रहिएगा भाई। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? मित्र मेला सावरकर बंधुओं द्वारा, चापेकर बंधुओं के द्वारा, अली बंधुओं द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन किया गया था सावरकर बंधुओं द्वारा। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो विचार की बात हो रही है यहाँ पर कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कृष्ण कुमार मित्र ने, क्योंकि गांधी जी ने इन वस्तुओं का बहिष्कार किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये हमारे लिए एक निष्ठुर बर्बादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न था, घुमाकर जो पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार हाल ही में कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है अपना देश भारत। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। और प्रथम देश यदि पूछा जाए N2O के मामले में तो चीन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये एक अच्छी पहल है कि सरकार ने की है, जिसमें किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ़ हो सकेगा। बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो 28 का आंसर है ऑप्शन डी, ऐसा करने वाला झारखंड राज्य है। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय कब तक लिया है? तो यहाँ पर दिया गया वर्ष 2025, 2027, 2030, 2024। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त होने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में दूरदर्शन किसान डीडी किसान ने जिन 2 AI एंकरों की शुरुआत की है उनका नाम है? हमने पहले भी कहा था कि इम्पोर्टेंट पर्सन है, और देखिए प्रैक्टिस सेट में भी ये रख दिया गया है। तो आपको आंसर यहाँ पर देखना है, AI कर्षक और AI भूमि दिया गया है। AI कर्षक, AI दक्ष दिया गया है, AI कृत्रिम और AI भूमि दिया गया है, AI कर्षक और AI कृत्रिम दिया गया है। तो सही है ऑप्शन ए, AI कृषक और AI भूमि इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है, वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर, दाब प्रवणता 5 से 10 मिलीबार से अधिक नहीं होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे वो जान गए होंगे कि देखिए मॉडल पेपर हमने तो खुद से नहीं बनाया है, कितने प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कंटिन्यू वीडियो को हमारी वॉच करते रहिएगा भाई, एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, दाब प्रवणता 5 से 10 मिलीबार से अधिक नहीं होती है। और प्रति चक्रवात में जो है मौसम साफ रहता है, केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है, केंद्र में जो यहाँ पर उच्च वायु दाब रहता है, इस कारण से वायु का प्रवाह जो केंद्र से परिधि की ओर चलता है। इस प्रकार जो केंद्र से परिधि की ओर जो वायु का प्रवाह चलता है। हमारा देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस प्रकार जो है ये साइक्लोन का सर्किल बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि दाब प्रवणता जो है इसकी 5 से 10 मिलीबार नहीं होती है, इसकी दाब प्रवणता होती है 10 से 15 मिलीबार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, यहाँ पर ठंडी दिया गया है, क्या कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जल धारा होती है?
तो सही है बिल्कुल, ठंडी ही होती है। ओकाष्टक की धारा ठंडी दिया गया है। एल नीनो की धारा, ये कई बार हमने करा दिया आपको टॉपिक, ये गर्म जल धारा होती है, ये सही है। आपका बी और डी बचा हुआ है। नॉर्वे धारा यहाँ पर ठंडी दी गई है, बताना आपको बी और डी में कौन सा आंसर है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो चुका है। नॉर्वे जो धारा है वो ठंडी नहीं होती है, गर्म होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 33। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पवन है और सूची सेकंड में क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले वो पॉइंट देख लीजिए जो हम सभी जानते हैं। तो नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में चलती है, तो बी का 2 आएगा। बी का 2 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। यदि हम सीमुम को देखें तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको भी जानते होंगे कि सीमुम जो पवन है ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है अरब के रेगिस्तान में प्रभावित होती है, तो ए का 3 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। उसके बाद में मिस्टल जो है स्पेन और फ्रांस में चलने वाली हवाएं होती हैं। सामुन ये चलती है ईरान क्षेत्र में बहती है। सामुन कहाँ बहती है, ईरान क्षेत्र में, तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट अवश्य कर लेना है। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस एवं चीन की सीमा पर प्रभावित हो रही है। तो रूस एवं चीन की सीमा पर प्रभावित हो रही है, उस नदी का नाम हमको बताना है। ऑप्शन बी सही है, अमूर। प्रश्न नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। फयूजुमा, माउंट पोपा, कोटोपेक्सी, माउंट कैमरून। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण हमको बताना है। सुषुप्त ज्वालामुखी को आप जानते होंगे क्या कहते हैं, डोरमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, फयूजिमा। फयूजिमा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार जो होने की संभावना भविष्य में रहती है, इसी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये आपका है फयूजुमा, तो याद रखेंगे, इसमें फ्यूज पड़ा हुआ है तो याद रहेगा ये सुषुप्त है, कभी भी ये आपका उजागर हो सकता है। तो इस क्लास में हमने इस मॉडल पेपर के 36 प्रश्न लगाए थे। कैसा मॉडल पेपर आपको लगा है? यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स बताइएगा, ताकि इसका पार्ट 2 हम आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।